पहले टी20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी। 166 रन हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर ढेर। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद के 3 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 165 रन जोड़े। तैयब ताहिर और उस्मान खान 39 रन बनाकर नुमाया रहे। इदारों की रिपोर्ट्स थी, फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी। वजीर आला हाउस केपी में रूपोश मुराद सईद न सिर्फ फाइनल कॉल के एहतजाज में शरीक था, बल्कि दहशतगर्द जत्थे की सरबराही कर रहा था। वजीर इत्तलात तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। रियासत घुटने नहीं टेकती, रिट कायम करती है। एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने देनी है, उनकी हर कॉल पर हर दम तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज करने वाले अपने बेकसूर लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। हमारे 3000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कई लापता हैं। एपीसी बुलाने का इख्तियार मेरे पास है, गवर्नर के पास नहीं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मनों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयां। 8 खारिजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए फौज का कैप्टन और सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। आईएसपीआर ने बताया, बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन के दौरान 5 खारिजी मारे गए, 9 जख्मी हुए। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। खैबर के इलाके शगई में ऑपरेशन के दौरान 3 खारिजी मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद हो गए। मारे गए खारजी दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तरबियत याफ्ता, शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी एहतजाज में शामिल थे। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, पुलिस रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से कोई टकराव हुआ, न ही वो तशद्दुद की रोकथाम के लिए तैनात थी। क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तंजीबात को महफूज बनाना था। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की रिपोर्ट की भी तरदीद की। मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम के दौरान पुराने एआई से तैयार झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में सदाकत नहीं, वो अपने सेल में मौजूद हैं और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। जेल जराये का कहना है, बानी पीटीआई के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। पुलिस ने बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलतें दस्तयाब हैं। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, एलामिये में कहा, बानी पीटीआई की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला है। कौम के खदशात संगीन तर हो रही हैं। बानी पीटीआई तक अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की रसाई बहाल की जाए। पारा चनार का मामला नफरत का है। लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द हैं। जिम्मेदारों को सजा देने का फैसला किया है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गवर्नर फारिग आदमी है। एपीसी बुलाने का इख्तियार मेरे पास है, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर की पार्टी को जब वोट मिले तो वो ये सब कर लें। मैं पर्ची वालों के नहीं, अवामी मैंडेट के साथ चलूंगा। अली अमीन गंडापुर का सीटीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा, कहा केपी पुलिस पूरे मुल्क की जंग लड़ रही है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कुर्रम के हालात पर जरिए से खिताब, कहा कुर्रम में दोनों फरीकैन के दरमियान आर्जी फायरबंदी कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर 2 फरीकों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। एपीसी में कुर्रम की सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत दोनों फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल हल के लिए जल्द अमन फार्मूला पेश करेगी।
موبائل ڈیٹا سست روی کا شکار، صارفین اذیت سے دوچار۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا۔ صارفین کا کہنا ہے کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے وینیو پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولا زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پاکستان چاہتا ہے نیا فارمولا کم از کم 3 سال کے لیے طے کیا جائے جو تمام آئی سی سی ایونٹس پر لاگو ہو۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول اور وینیوز کا معاملہ اگلے 48 گھنٹے میں حل ہونے کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، ایسا راستہ نکالیں گے جس میں کرکٹ کی جیت ہو۔ ہمارے لیے سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے۔ گریگ بارکلے کی جگہ عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا باعث فخر ہے۔ آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان، کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے بڑھا دیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات کا انعقاد۔ سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد۔ کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن اور محبت کی روشنی کا مینار رہی۔ آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ کراچی میں امریکی کونسل خانہ سندھ کے ثقافتی دن کی خوشیوں میں شریک۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربوم کی مبارکباد، کہتے ہیں آج سندھ کی روایات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اس سرزمین پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور شاعری نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا جو رواداری، اتحاد، پرامن بقائے باہمی اور برداشت کی علامت ہے۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد، کہا سندھی کلچر ڈے کی خوبصورتی سندھی اجرک اور ٹوپی ہے۔ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں کسٹمز نے امپورٹ کی گئی بیٹریز کے 8 کنٹینر سکریپ ظاہر کر کے نکال دیے۔ انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی طور پر کلیئر کیے گئے کنٹینرز تحویل میں لے لیے۔ 8 کنٹینرز مبینہ طور پر 2.5 کروڑ رشوت لے کر گرین چینل کے ذریعے کلیئر کیے گئے۔ بیٹریز کی لیب رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بولٹن مارکیٹ میں رینجرز اور کسٹمز کا مشترکہ آپریشن، کروڑوں روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد۔ سگریٹ، الیکٹرک سگریٹ، شیشہ فلیور، گھڑیاں، چاکلیٹ، صابن، پرفیوم، کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل۔ خیبر اور وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر کے علاقے زخخیل علاقہ میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں کمرے کی چھت گر گئی، باپ، بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے۔ لکی مروت میں شہید پولیس کانسٹیبل کرامت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا۔ کرامت اللہ گزشتہ روز تھانہ پیزو پہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نماز جنازہ میں ڈی پی او، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ چمن کے علاقے کلی ابتکارز اور کلی کروڑی میں خسرے سے 5 بچے انتقال کر گئے۔ مرنے والوں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل تھے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں محکمہ صحت نے علاقے میں امدادی ٹیمیں نہیں بھیجی۔ پنجاب میں شوگر کے پیدائشی مریض بچوں کو مفت انسولین گھروں پر پہنچائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹاپ 1 ڈائبٹک بچوں کی رجسٹریشن کا آغاز۔ مریم نواز کہتی ہیں ننھے بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، مرجھانے نہیں دیں گے۔ بچوں کی صحت اور علاج کے لیے تمام وسائل مہیا کریں گے۔ پاکستان HIV کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहा आइए एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। ताजिर सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल मांगते हैं तो मुर्तजा वहाब को गुस्सा आ जाता है। कराची भर में नलकों में पानी नहीं, पैसे दे तो टैंकर हाजिर हो जाता है। K4 मंसूबा कब बनेगा, सूबाई हुकूमत भी नहीं जानती। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान कहते हैं शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, टैंकर और डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी, गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर इस्राएली तैयारों की बमबारी में 40 अफराद जाँ बहक। खान यूनुस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें। वॉल किचन सेंटर के 3 एहलकार भी इस्राएली बमबारी का निशाना बने। बस्ती गजा में सूप बनाने वाला मारूफ शेफ भी इस्राएल के ड्रोन हमले में शहीद। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फिर आगाज, हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। तल अवीव में हजारों अफराद का मार्च, हुकूमत से यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालबा। लंदन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए चिली और बोस्निया में भी रैलियां निकाली गईं। शाम के शहर हलब पर अस्करियत पसंदों के कब्जे के बाद रूस ने जंगजुओं पर फजाई हमले शुरू कर दिए। रूसी वजारत दिफा ने कहा फजाइये ने शामी फौज की मदद के लिए अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। शामी फौज ने दावा किया हमले में दर्जनों जंगजू मारे गए। गुज़श्ता रोज अस्करियत पसंदों ने हलब का कंट्रोल संभाल लिया। खलीज ताउन तंजीम का इजलास आज कुवैत में होगा। खित्ते की मौसमी सूरत हाल पर बात होगी। अमीर कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक के सरबराहान कुवैत पहुंच गए। डॉलर की मुतबादल करेंसी लाए तो 100% टैक्स लगाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा बैनुल-अक़वामी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप ने भारतीय नजाद कश्यप पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेट से शिकस्ती, 95 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल किया। फाइनल मंगल को खेला जाएगा। फितरत का हुस्न और दिलकश नजारे, हैवी बाइकर्स मरी पहुंच गए। मरी के पहाड़ों में फराटे भरती हैवी बाइक्स के साथ बाइकर्स ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। और लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी का यौम पैदाइश। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ए बहारो गवाह रहना, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, और दीगर लाजवाल गीतों की धुनें तरतीब दी।